दोस्तों आप सभी लोगों का भी टेक्निकल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रैम और रोम के बारे में। जब भी हम कोई मोबाइल या लैपटॉप खरीदते हैं तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि इसमें रैम कितना है, रोम कितना है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, रैम और रोम में क्या डिफरेंस है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम रैम की फुल फॉर्म समझ लेते हैं फ्रेंड। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब हम बात करेंगे रैम के बारे में और रैम कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं रैम क्या होता है। किसी भी ऐप्स या सॉफ्टवेयर का उपयोग के लिए हम रैम का इस्तेमाल करते हैं। रैम एक प्राइमरी मेमोरी होती है कि कंप्यूटर मदरबोर्ड प्रोसेसर के पास लगी होती है। बात करेंगे रैम कितने प्रकार के होते हैं। तो रैम दो प्रकार के होते हैं, पहला स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SRAM और DRAM कहते हैं। अब हम बात करेंगे SRAM मेमोरी क्या होती है। SRAM मेमोरी क्या होती है। SRAM मेमोरी की फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। SRAM को हम स्टैटिक मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें डेटा में कोई भी परिवर्तन या क्रिया नहीं होती है। SRAM में 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल का उपयोग करके डेटा को संग्रहित किया जाता है। अब हम बात करेंगे DRAM के बारे में। DRAM का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। में डेटा को कैपेसिटर में संग्रहित किया जाता है। DRAM को डायनेमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डेटा में बदलाव के लिए रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड रैम किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसमें किसी डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है तथा रोम केवल रीडेबल होती है। रीडेबल मतलब इसमें स्थित इंफॉर्मेशन को हम केवल रीड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रोम के कितने प्रकार होते हैं। रोम 4 प्रकार के होते हैं, पहला पी रोम, दूसरा एम रोम, तीसरा ई रोम, चौथा डबल पी रोम। सभी के फुल फॉर्म जान लेते हैं। पी रोम को हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब हम बात करेंगे एम रोम के बारे में। एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी। तीसरा है हमारा ईपी रोम, जिसे हम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। चौथा है हमारा डबल ईपी रोम, जिसे हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम जो होता है रैम के मुकाबले में काफ़ी सस्ता होता है। रोम एक स्थायी मेमोरी होती है जो कि डेटा को स्थायी रखती है। आशा करता हूँ फ्रेंड कि अब आपको समझ आ ही गया होगा कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। तो अगर मेरे द्वारा आप दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।